कोशिश ये है कि बच्चे जो बेरोज़गार हैं या जो एस्पायरेंट्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, दे शुड नॉट लूज़ फोकस फ्रॉम देयर स्टडीज़, और जो अच्छे बच्चे हैं वो अपना जो है वो हक उनको टाइमली मिले। आपको मेहनत करनी चाहिए और आपको कंसंट्रेट करना चाहिए स्टडीज़ पे। हमारी ये कोशिश होगी कि हम बेस्ट पॉसिबल सर्विस आपको प्रोवाइड करें जो हमारे कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हैं। दर्शकों, टॉपिक टुडे के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बेरोजगारी के इस आलम में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है वो बच्चों को रोज़गार मुहैया कर रहा है, और ऐसे में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं उनका भी ये मानना है कि बेरोज़गारी में रोज़गार देना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से जम्मू कश्मीर में जो पोस्ट वैकेंट हैं, खाली हैं, या जो पोस्ट क्रिएट किए गए हैं उनको फिल करें। इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन खालिद जहांगीर और उनकी टीम। खालिद साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं और उनसे बात करते हैं। खालिद साहब, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। खालिद साहब, नए साल का आगाज़ है 2022 में भी आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां रही, और मैं ये कहूँगा कि सरकार की बड़ी प्रायोरिटीज़ थी कि आप एक अच्छे नंबर्स लेकर जो है वो साल को क्लोज़ करें, और अब ये तवक्कात जो हैं वो बढ़ती रहती हैं 2022 में भी आपके ऊपर। जैसे हाल ही हम देखें तो जो चीफ सेक्रेटरी हैं हमारे, उन्होंने भी कहा कि 2022 में हम फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करेंगे। 10,000 पोस्ट का भी उन्होंने जिक्र किया कि बहुत जल्द उसमें हम करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि 21 को आपने किस तरह से क्लोज़ किया और 22 में हम आपसे क्या तवक्को रख सकते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सारे दर्शकों को अपनी तरफ से नए साल की मुबारक देता हूँ। और जहाँ तक एसएसबी की वर्किंग का सवाल है, तो 2021 में हमने कोशिश की कि हम जितना बेस्ट पॉसिबल एफ़र्ट कर सकते हैं सिलेक्शंस, रिक्रूटमेंट्स को कंप्लीट करने का, वो हमने अपनी तरफ से कोशिश की। और आपने देखा होगा कि करीब 11,000 सिलेक्शंस जो है वो हमने अक्टूबर नवंबर में जो है वो कंप्लीट की, और वो फिर डिपार्टमेंट्स को उनकी रिकमेंडेशंस चली गई और डिपार्टमेंट्स ने उनको अपॉइंट भी किया बहुत से लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट थी जो हमने पिछले साल में की, और अपनी नौयत की एक यूनिक रिक्रूटमेंट थी, क्योंकि ये जो 2019 की जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थी उसके बाद ये पहली रिक्रूटमेंट्स थी। तो नए रूल्स जो है वो यहाँ पे लागू हो चुके थे, एक नया लीगल फ्रेमवर्क आ चुका था। तो वो चेंजेस जो है वो क्योंकि एक चेंज के साथ कई चेंजेस करनी पड़ती हैं। जब आप एक मकान का जो है वो नक्शा बदलते हैं तो फिर ड्राइंग रूम कहाँ होता है, उसका किचन कहाँ बनता है, वो सारी चेंजेस आ जाती है। तो कॉन्सिक्वेंट बहुत सी चेंजेस भी आई, लेकिन वो सारी चेंजेस को भी साथ साथ हमने हैंडल किया और रिक्रूटमेंट्स को भी जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ाया। क्योंकि ये आप कहिए कि 2021 का साल जो था ये एक ट्रेल ब्लेजिंग का साल था, नए फ्रेमवर्क में काम करने का। तो ये डिफ़िकल्ट होता है कि आप दोनों चीज़ें, मतलब स्पीड भी मेंटेन करें और अपनी जो रिक्रूटमेंट्स हैं या अपना काम जो है उसको बिल्कुल कानून के मुताबिक भी रखें। तो उस हिसाब से हमने बैलेंस करने की कोशिश की, डिलेज़ के बगैर जो है वो रिक्रूटमेंट्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो 2020 का हमारा साल जो है वो अच्छा गुजरा, और हमारी ये कोशिश होगी कि 2022 में हम आवाम की, खासकर नौजवानों की तवक्कात पे पूरा उतरें और 2022 में हम और ज़्यादा सिलेक्शंस करें। मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बाद से लेके अब तक हमने लगभग 20,000 पोस्टें जो हैं वो एडवर्टाइज़ की हैं, और उसमें से अगर हम देखें तो लगभग 15,000 से ज़्यादा पोस्टों का एग्ज़ाम हम कर चुके हैं, और 11,000 के करीब हमारी सिलेक्शंस भी जा चुकी हैं। उसमें 5,500 से ज़्यादा जो है वो 5,500 के लगभग क्लास 4 की सिलेक्शन थी। फिर अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत जो है वो सिलेक्शंस लगभग 1,900 पोस्टों की थी। सिमिलरली पीएम पैकेज के तहत जो है वो 2,000 पोस्टों की सिलेक्शन थी, और भी कुछ छोटी मोटी पोस्टें थी जो इसके साथ हुई। तो कुल मिला के 11,000 वैकेंसीज़ जो है वो अब तक जो है वो हमने सरकार को रिकमेंडेशंस भेजी हैं। उसमें 3,000 जो है वो क्लास 4 की वैकेंसीज़ अभी भी बची हुई है,
तो उसमें भी हमारी कोशिश है, हमने सरकार के साथ वो मसला टेकअप किया है, कुछ उसमें लीगल इश्यूज थे तो उसके जवाब का इंतज़ार हो रहा है। तो जब अगर वो सरकार की तरफ से हमें गो अहेड मिलता है तो वो 3000 वैकेंसीज भी फिल हो जाएंगी, तो ये 14-15 हज़ार पूरी जो है वो सिलेक्शन हो जाएंगी। इसके अलावा हमने हेल्थ डिपार्टमेंट की 1200 पोस्टों का एग्ज़ाम करके रखा है, वो भी सिलेक्शन की स्टेज पे आ चुका है। तो इस तरह से जो है वो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम्स हम कंडक्ट करें। खालिद साहब, आपने 2000 हेल्थ डिपार्टमेंट का जिक्र किया, यहाँ पे थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी जो है वो मैं जोड़ना चाहूँगा। हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें ऑलमोस्ट सारी फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं, शायद उसमें सिलेक्शन लिस्ट जो है वो पेंडिंग है। बच्चों की तर्जुमानी कर रहा हूँ एस्पायरेंट्स की, तो वो सिलेक्शन लिस्ट जो है वो कब तक आने की उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछा है। हालांकि मैं 2022 की तरफ जाने वाला था, लेकिन ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट की पोस्टें थी, ये क्योंकि कोविड का जब आउटब्रेक हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से भी हमको कहा गया कि आप थोड़ा सा इसकी सिलेक्शन को प्रायोरिटाइज़ करिए। तो हमने भी ये एग्ज़ाम जो है अगस्त के महीने में किया, फिर सितंबर अक्टूबर में रिज़ल्ट निकाल के, और इस वक्त हमारी सिलेक्शन वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन उसमें जो कुछ बच्चे हैं जो कि शायद पहले से ही ना हेल्थ डिपार्टमेंट में वो HDF के अगेंस्ट काम करते हैं या कुछ और उनका जो अरेंजमेंट है, उन लोगों ने कोर्ट में जाके ये अप्रोच किया है, कहा है, कोर्ट से दरख्वास्त की है कि इन पोस्टों के अगेंस्ट जो कि SSB को रेफ़र हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, इनके अगेंस्ट हमको जो है वो रेगुलराइज किया जाना चाहिए। तो वो कोर्ट ने जो है हमको पाबंद किया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और एक जो है वो कैट में भी पिटिशन है। तो दोनों तरफ से हमें डायरेक्शन ये है कि आप एग्ज़ाम कर लीजिए लेकिन सिलेक्शन को फाइनल मत कीजिए। तो अदरवाइज़ हमारी तैयारी पूरी है, जो ही वो स्टे वैकेट होगा, अगर वो वैकेट होता है, ऑनरेबल कोर्ट उसकी इजाज़त देती है, तो उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर हम वो सिलेक्शन निकाल देंगे। लेकिन 2022 की जहाँ तक बात है, तो आपने देखा होगा कि हमने कैलेंडर जो है वो एग्ज़ाम का इजरा कर दिया है। अगले 2 महीनों में हमारे कौन से एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, और कुछ बाकी पोस्टों का कैलेंडर भी जो है वो हम बहुत जल्द जो है वो इजरा कर रहे हैं। जो मार्च, अप्रैल, मई तक के जो जितने भी हमारे महीने, इसमें हम सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म करें। तो हमारी ये कोशिश होगी कि पहले एग्ज़ाम्स का एक राउंड चलाएं, कंटिन्यूअस बैक टू बैक, ताकि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स को हम कर लें। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन जो बनती है वो एग्ज़ाम करने के बाद, रिज़ल्ट डिक्लेयर करने के बाद होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि पहला हमारा फोकस रहेगा एग्ज़ाम्स पे इस साल में, ताकि हम एग्ज़ाम्स का जो एक मुश्किल चैलेंज होता है, जिसमें कि बच्चों को पार्टिसिपेट करना होता है, जिसमें मैन पावर का डिप्लॉयमेंट होता है, बड़ी मोबिलाइजेशन होती है, जो कि बाहर हमें एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटी है, वो करनी पड़ती है। और एग्ज़ाम जब हो गया, उसके बाद रिज़ल्ट से लेके सिलेक्शन तक वो हमारा इंटरनल प्रोसेस है, वो विद इन द 4 वॉल्स ऑफ आवर प्रेमाइसेस होता है। तो नेक्स्ट फिर हमारी फोकस जो होगी सिलेक्शंस पे, ताकि हम फिर एक एक करके जो है सिलेक्शंस निकालें, और अगस्त सितंबर तक जो है ये जो 20,000 वैकेंसीज जो है ये सारी ख़त्म हो जाएं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें इंडिकेशन है कि इस साल जनवरी में हमको नई पोस्ट रेफ़र की जाएंगी, तो हम कोशिश करेंगे कि उनके एग्ज़ाम्स भी हम एडवर्टीज़मेंट्स करने के बाद साथ साथ शेड्यूल करें। तो मई के बाद जो है वो जो इस साल की हम एडवर्टीज़मेंट्स निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास जो है वो ये कहा गया है कि करीब 10,000 पोस्टें और आने वाली हैं। तो ये कुल मिला के जो है वो अब 15,000 वैकेंसीज़ बनती हैं, जो पूरे साल में हम कोशिश करेंगे कि इन सारी 15,000 वैकेंसीज़ को। खालिद साहब, आपने बैक टू बैक एग्ज़ाम्स का जिक्र किया। बाहर जो बच्चे हैं हमारे, जो एस्पायरेंट्स हैं या जिन्होंने अप्लाई किया है, उनकी एक शिकायत ये भी है कि SSRB जो है उन्होंने बैक टू बैक एग्ज़ाम्स जो रखे हैं, जो बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्या उसमें कुछ क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो बच्चों को खुश होना चाहिए कि एग्ज़ाम हो रहे हैं। पहले तो ये पता नहीं होता था कि कब एग्ज़ाम होगा। तो मेरे ख्याल से जो सीरियस बच्चे हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस। दूसरा, देखिए, ये जो हमारी डेट्स हैं, ये कोई फाइनल डेट नहीं है, दिस इज़ अ टेंटेटिव डेट। तो ये मकसद हमारा ये है कि बच्चे फोकस्ड रहें अपनी प्रिपरेशन की तरफ। वो दाएं बाएं जो है ये ना सोचें कि अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं है तो पता नहीं फिर कब होगी, तो फ़िलहाल जो है थोड़ी देर जो है वो हम मस्ती कर लेते हैं या आराम कर लेंगे, बाद में शुरू करेंगे। तो आई थिंक ये तो बच्चों के लिए एक बून है कि हमने उनको जो है वो पहले से ही कैलेंडर बता दिया है, डेट्स बता दी हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि बैक टू बैक, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो समझता हूँ उसमें सिर्फ ये कुछ बच्चों का परसेप्शन है।
एक ही पोस्ट है जिसके बारे में कि हम कह सकते हैं कि जिसकी एडवर्टीजमेंट जो है वो रिसेंटली हुई है, मतलब नवंबर और दिसंबर में। वो है सब इंस्पेक्टर जे.एन.के पुलिस। और चूंकि एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है तो बच्चों का भी ये रहता है कि हम इसको ज़रा तैयारी ज़्यादा करें तो उसके बाद करें। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसका सिलेबस जो है, अगर आप देखेंगे, ये जनरल नेचर का सिलेबस है। वो लगभग मिलता है हमारे बाकी कई पोस्टों के सिलेबस से जो हमने आज से 6 महीने पहले एडवर्टाइज़ की थी। और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जनरल नेचर के हैं, कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, कोई जो है मान लीजिए पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो जो हमारा कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है केएस का, केपीएस का वगैरह, उसके लिए तैयारी कर रहा है, तो वहाँ पर भी लगभग वही सिलेबस है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को कम टाइम मिल रहा है, ये वही पढ़ाई है। अगर तो ये बिल्कुल टेक्निकल सिलेबस होता, स्पेशलाइज्ड सिलेबस होता, तो फिर हम मानते कि थोड़ा कम समय है। दूसरा, इसकी कोई फाइनल डेट भी नहीं है, तो हमने एक टेंटेटिव डेट निकाला है, मे बी उसमें 10 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा, बट आई वुड urge all the aspirants that they should stay focused and they should concentrate on their studies, ताकि वो अच्छे से तैयारी करें और इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें। खालिद साहब, सब इंस्पेक्टर्स का जो एग्ज़ाम है हम देखते हैं कि ये काफ़ी सुर्खियों में रहा और एज रिलैक्सेशन भी एक इशू रहा। उसके बाद अब चूँकि फॉर्म्स के बाद जो मुकर्रर वक्त किया गया है 15 फ़रवरी जो आपने टेंटेटिवली एक डेट रखा है, उसमें बच्चों का ज़्यादातर यही कहना था कि चूँकि वक्त जो है वो बहुत कम दिया गया है, तो जैसे आपने खुद कहा कि ये कोई मुकर्रर डेट नहीं है, और उसके अलावा अगर खुदा ना करे कि ऐसी कोई आफत आ जाए तो डेट जो है वो आगे पीछे भी हो सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए, कोशिश आपकी क्या रहेगी और बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो बच्चे जो एस्पायरेंट्स हैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट के? मैं तो यही कहूँगा सारे, नॉट ओनली सब इंस्पेक्टर, देखिए अभी हमारा जो है जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने जा रहा है, लगभग 1600 पोस्ट हुआ है। उसमें पहले हमारा जो है स्किल टेस्ट, टाइप टेस्ट चला, जो कि हमने नाइलेट के थ्रू कराया जम्मू में, श्रीनगर में। नाइलेट का एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उनका एग्ज़ाम की क्वालिटी जो है दैट इज़ एश्योर्ड, और उसकी ट्रांसपेरेंसी और उसकी इंटेग्रिटी जो है वो बहुत ही एश्योर्ड है। तो हमने थोड़ा ज़्यादा वक्त भी बर्दाश्त किया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि टाइप टेस्ट जो है वो हम कराएं जल्दी से, लेकिन उसमें किसी तरह का बच्चों को जो है वो कोई डाउट रहे। तो वो हमें 2.5 महीने 3 महीने चलाना पड़ा टाइप टेस्ट का जो है वो प्रोसेस। वो दिसंबर 31 को ख़त्म हुआ जम्मू में। तो इस तरह से 2.5-3 महीने के बाद जो ही वो ख़त्म हुआ, तो हमने जो है वो जनवरी 20-21 को उसका रिटन एग्ज़ाम रख दिया। तो आप कहीं देखिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सकता है विदाउट एनी डिले, मतलब ये तो मैं कहूँगा कि वी आर वर्किंग ओवर टाइम, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है एग्ज़ाम हो जाए। कोशिश ये है कि बच्चे जो बेरोज़गार हैं या जो एस्पायरेंट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, दे शुड नॉट लूज़ फोकस फ्रॉम देयर स्टडीज़, और जो अच्छे बच्चे हैं वो अपना जो है वो हक उनको टाइमली मिले। सब इंस्पेक्टर में जो जहाँ तक आप कह रहे हैं, तो उसमें भी मैं बच्चों से यही अपील करूंगा कि वो दे शुड स्टे फोकस्ड एंड दे शुड कंटिन्यू टू प्रिपेयर एंड वर्क हार्ड। हमारी तरफ से, एसएसबी की तरफ से, मैं एक बार फिर, ये मैंने कई बार आपके चैनल से और कई और इंटरव्यूज़ में भी बताया है कि बच्चों को जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि वो एग्ज़ाम की तरफ ध्यान दें। हमारे एग्ज़ाम्स जो है वो ट्रांसपेरेंट हैं, और उनको अपना एनर्जी, वक्त जो है वो इधर उधर ज़ाया नहीं करना चाहिए, किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। आज भी जो है, जो हमारे पास रिपोर्ट्स कभी कभार आती है, कई अच्छे लोग मतलब जिनको हम अच्छे लोग कहते हैं, वो भी आके मतलब इस तरह की बात करते हैं कि जनाब ऐसा सुना वैसा सुना। तो मैं ये कहता हूँ कि हमने तो, हमारा काम तो लोगों के सामने है। पिछले 1-1.5 साल में, 1.25 साल में जो भी हमने किया, कोविड के बाद जो पहला मौका हमें मिला, अव्वलीन फुर्सत में हमने कोशिश की कि हम इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को गियर अप करें। तो इन हालात में भी जो हमने काम किया वो लोगों के सामने है, सारी सिलेक्शन लिस्टें उनके सामने हैं, और पब्लिक एट लार्ज जो है दे आर वेरी मच अवेयर अबाउट द क्वालिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ आवर प्रोसेस। उसके बाद भी जो है वो कुछ लोग वो इन टाउट्स और इस तरह के जो अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स हैं, जो कि रेंट सीकिंग बिहेवियर जिनका, और जो इस तरह की इस एक्टिविटीज़ में मुलविस है, उनके झांसे में आ जाते हैं। और आज भी जो है वो फिर हमें पता चलता है जी फलानी आदमी उधर जो है वो ऐसे कह रहा था, फलानी ऐसे कह रहा था।
तो इससे दूर रहना चाहिए हमारे एस्पायरेंट्स को। उनको अपनी मेहनत काबिलियत पे जो है भरोसा करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अच्छी से तैयारी करें। जितना टाइम वो उधर सर्व करते हैं वो टाइम पढ़ाई में लगाएं तो कामयाबी उनके कदम चूमेगी। यानी खालिद साहब, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वो लोग जो धोखाधड़ी, झांसा या टाउट जो होते हैं, उनके लिए इस दफ्तर के दरवाजे जो हैं वो पूरी तरह से बंद है। मैं तो आपके जरिए से फिर अपील करूंगा कि भाई इनको आइडेंटिफाई करिए और हमें बताइए ये कौन लोग हैं, सो दैट हम जो है वो कंसर्न जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन तक बात पहुंचाएं और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर इस तरह के लोग कुछ हैं कि कैंडिडेट्स को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, हमारी तो ये कोशिश है कि और हमारी ये चाहत है कि हमारी नोटिस में ऐसे लोग आएँ, क्योंकि वो अफवाहबाजी मतलब एक होता है ना अंदाजे और कयास, वो तो नहीं ना चलेगा। जब हमें बात कुछ कहनी है तो हमको एक कॉन्क्रीट बात हमारे पास होनी चाहिए, रिलायबल बात होनी चाहिए, तो तभी हम किसी एजेंसी को अप्रोच कर पाएंगे। तो मैं आपके ज़रिए से इन एस्पायरेंट्स को, अपने तमाम नौजवान बच्चों को, यहाँ की आवाम को अपील करूँगा कि अगर कुछ इस तरह के टाउट्स उनकी नज़र में है वो हमारी नोटिस में लाएं। खालिद साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की तब्दीली की आपने बात की। जाहिर सी बात है आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और आप लोग भी कोशिश कर रहे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को जो है आप इंट्रोड्यूस कर सकें। उस हवाले से ये जानना चाहूँगा कि कितनी तब्दीली उसमें आई है, और ख़ासकर आउटरीच की बात करूँ कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि बच्चों की ज़्यादा तादाद जो है वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ऑफिस के बाहर नहीं है। तो क्या इस बात में आपको कामयाबी मिली है कि आपने कोशिश की है कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो आप बच्चों तक पहुँचे, बजाय इसके कि बच्चों को जो है वो आपके दफ्तर का दरवाज़ा खटखटाना पड़े? देखिए, एक तो आपने खुद ही जवाब दे दिया कि बच्चों की तादाद दिखती नहीं है। अगर कोई वैसी बात होती, अगर उनके ग्रीवांस रिड्रेसल का कोई सिस्टम नहीं होता तो शायद यहाँ बहुत बच्चे इन पर्सन पहुँच जाते अपने मामलात की सुनवाई के लिए या उनके हल के लिए। तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से कि यहाँ पे आना जाना बंद हो जाए, जितना कम होगा उतना बेहतर है। एंड हमने कोशिश की है कि बच्चों को जो है वो, बच्चों के ग्रीवांसेस को जो है वो रजिस्टर किया जाए ऑनलाइन, मेल के ज़रिए से ज़्यादा से ज़्यादा, या हमारा पोर्टल होता है तो उसके थ्रू ही ऑनलाइन हमारी जो है एक्टिविटीज़ चलती हैं। जब भी हमें कोई एप्लीकेशन लेना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है या बाकी चीज़ें हैं, तो हमारी सर्विसेज का जो, और उसके फिर रिड्रेसल में अगर किसी का कोई इशू आता है तो रिड्रेसल में भी वही ऑनलाइन मैकेनिज़म्स अवेलेबल हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम टेक्नोलॉजी का जो इनकॉर्पोरेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि बच्चों को सहूलत मिले। दूसरा, इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो पहले हम ज़्यादा एग्ज़ाम्स OMR बेस्ड करते थे। आज आप देखिए कि अब हम जो है वो ज़्यादातर जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स कर रहे हैं, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और हमारी ये कोशिश है कि हमारे OMR एग्ज़ाम्स कम से कम हों। हालांकि अगर जल्दी एग्ज़ाम करना हो तो OMR एग्ज़ाम जो है वो भी हमारे पास, मतलब दोनों को यूज़ करने की एक ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन और दोनों के अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है इज़ फ्यूचर। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करें हम टेक्नोलॉजी पे। और नंबर दूसरी बात, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जो IT लैब्स हैं अवेलेबल इन द प्राइवेट सेक्टर वो बहुत कम हैं, छोटी छोटी लैब्स हैं और कम हैं। तो हमने पहले भी दरख्वास्त की थी एंटरप्रेन्योर्स से, इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट की कि आप लोग भी एनकरेज करिए एंटरप्रेन्योर्स जो है वो IT लैब्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करें। कुछ रिसेंट पास्ट में 2-3 लैब्स जम्मू में इस्टेब्लिश हो गई, जिससे कि हमारी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई। लेकिन अगर थोड़ी सी और बढ़ जाएगी तो ये आइंदा आने वाले दिनों में हम जो है वो बड़े स्केल पे एग्ज़ाम्स जो है वो ऑनलाइन ही, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं वो करा पाएंगे। और उससे ये होगा कि हमारी जो प्रोग्रेस है, पर डे प्रोग्रेस जो है वो बढ़ जाएगी, और उससे जो है हमारे एग्ज़ाम्स का ड्यूरेशन या जो सिलेक्शन प्रोसेस का ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम होगा। खालिद साहब, आपने खुद इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, मैं ये भी जानना चाहूँगा इस बात की तरफ कितनी तवज्जो है बोर्ड की कि कोशिश की जाए, जो आपने बदलाव लाए हैं उसमें ये कि जब आप लोग रिक्रूटमेंट की एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, उस एडवर्टीजमेंट को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आप कम से कम वक्त लें। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक लिमिट से नीचे आप उसको नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोसेस जो है इसका हर स्टेप
कोर्ट्स में स्क्रूटनाइज होता है, तो हमारे पास शॉर्ट सर्किटिंग की गुंजाइश नहीं है। हमको प्रोसेस के सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे, सारे स्टेप्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो फिर हमारे प्रोसेस को जो है वो कल को कोर्ट्स में सवाल उठ सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ के बावजूद, और अगर आप देखेंगे जो कंट्री की बड़ी बड़ी रिक्रूटिंग बॉडीज़ हैं, 1-1.5 साल से कम समय कहीं नहीं लगता है, जिनको कि हम मानते हैं कि बहुत ही एफिशिएंट रिक्रूटिंग बॉडीज़ में उनकी बात कर रहा हूँ। 1.5 साल से कम समय कहीं नहीं लगता है, ये एक स्टैंडर्ड टाइम है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे कि इतनी चेंजेस भी हुई यहाँ पे रूल्स में, रेगुलेशंस में, और उसके बाद भी आप देखें कि हमारी पेस जो है वो 9 महीने, साल, 9 महीने, 10 महीने, 8 महीने, ये हमने जो है वो बेंचमार्क क्रिएट किया है, विच इन इटसेल्फ इज समथिंग वेरी रिमार्केबल, वेरी यूनिक। और आगे हमारी कोशिश होगी कि हम इस टाइम फ्रेम को और कम करें। उसमें देखिए हमारी बोर्ड जो है ये मैं ऑन रिकॉर्ड भी कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जिसको हिस्टोरिकली अगर हम देखें पिछले कई सालों से, दहाइयों से, इसको वो तवज्जो नहीं मिली जो इसको मिलनी चाहिए थी। ऑफ लेट मैं सरकार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पहले तो आपको याद होगा, अगर आपका हमारा ये दफ्तर ही आपने पहले देखा होगा, तो कहाँ पे था और वह कितना एक कंजेस्टेड स्पेस, और फिर कितना पुअरली इक्विप्ड था, वहाँ बैठना भी बहुत मुश्किल था। तो अब हमारी जम्मू की नई बिल्डिंग भी देखिए, अपना ऑफिस होने से आपकी वर्किंग में भी बहुत एफिशिएंसी आ जाती है। जब आपके पास स्पेस होगा, मैन पावर होगी, तो ये सारे इश्यूज भी हमारी वर्किंग को कहीं ना कहीं लिमिट करते हैं। दिस इंस्टीट्यूशन विज़ द पब्लिक सर्विस कमीशन, क्योंकि उनका काम भी रिक्रूटमेंट, दैट्स वो हमारी आप कहिए कि बड़ा भाई है। लेकिन अगर वर्किंग देखेंगे तो हमारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। जहाँ हमारे एग्ज़ाम में 3 लाख बच्चा अपेयर होता है, वहाँ उनके 30,000 होता है। बट उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, वो जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह और कई साल पहले बहुत बेहतरीन बना हुआ है। दिस ऑर्गेनाइजेशन शुड आल्सो हैव बीन गिवन इक्वल अटेंशन, इफ नॉट मोर। तो पीछे सरकार जो ये मौजूदा सरकार है, मैंने टेकअप किए उनके साथ ये मामला, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जम्मू की हमारी बिल्डिंग जो है इस वक्त टेंडरिंग स्टेज पे है। उसका टेंडर जो है वो R&B डिपार्टमेंट डिवीज़न नंबर 3 ने किया हुआ है, और होपफुली इस मंथ में वो काम अवार्ड हो जाएगा। 25 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी। सिमिलरली श्रीनगर में भी हमारे लैंड का इशू था, तो वो रिजॉल्व हो चुका है, लैंड हमने ले ली है, और अब हम जो है वहाँ पर भी हमारा DPR अंडर प्रोसेस है। वो भी मुझे उम्मीद है कि इस अगले 2-3 महीने में वो भी मंजूर हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और जो ही वहाँ पे फिर सर्दी के बाद जो वर्किंग सीज़न शुरू होता है तो काम लगेगा। मेरा कहना ये है कि मैन पावर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये इंस्टीट्यूशन जो है तभी डिलीवर कर पाएंगे जब इनको आप इक्विप करेंगे। तो वो थोड़ी सी पीछे कॉन्स्ट्रेंट्स जो रहे हैं उसमें हमें काम करना पड़ रहा है, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू डिलीवर अवर बेस्ट। और मेरी सारी टीम जो है, दे आर वर्किंग ओवर टाइम, आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, तभी जाके ये काम हो पा रहा है। वरना इतना बड़ा स्केल पे काम करना इस ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी नहीं थी उतनी। बट दे ऑल आर वर्किंग ओवर टाइम, और उसमें हमारे मेंबर्स हैं, उसमें हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे कंट्रोलर हैं, सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरीज हैं, डिप्टी सेक्रेटरी हैं, या फिर हमारे बाकी साथी हैं, हमारे कलीग्स, दे ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड। तब जाके जो है वो हम बच्चों की एक्सपेक्टेशंस पे, लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे। खालिद साहब, लिटिगेशन कितना बड़ा इशू है? लिटिगेशन तो रिक्रूटमेंट के साथ जुड़ा हुआ इशू है, उसको तो आप कभी रूल आउट कर ही नहीं सकते हैं। बट आप देखिए कि लिटिगेशन को हमने जो है बहुत अच्छे से हैंडल किया है। अगर आप ये पिछली रिक्रूटमेंट्स ही देखें, हमारी बड़ी और नई, उसमें चेंजेस के बाद नए फ्रेमवर्क में अकाउंट्स असिस्टेंट हुआ, उसमें भी कोर्ट केसेस हुए, लेकिन हमने उसको कहीं भी जो है वो हिंडर नहीं करने दिया प्रोसेस को। और बेसिक बात होती है, वी हैव टू कंटेस्ट द केस ऑन फैक्ट्स एंड ऑन लॉ, और आपको टाइमली अपना काम करना है। तो उसमें हम कामयाब हुए, तो वो हमारा प्रोसेस कोर्ट के उस निकल आया उस स्टेज से भी। सिमिलरली क्लास 4, उसमें तो बेसिक क्वालिफिकेशन को ही चैलेंज किया गया, और ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने भी हमारे स्टैंड को अपहोल्ड किया। इसी तरह बाकी रिक्रूटमेंट्स हैं, तो उसमें भी जितना भी लिटिगेशन का है वो चलता है। द क्वेश्चन इज दैट हम अपनी तरफ से वी आर अलर्ट एंड वी आर responding on timely basis to all the litigations, और जिसकी वजह से गॉड विलिंग अभी तक जो है वो हमारे को कहीं भी कोई डिफिकल्टी नहीं आई। खालिद साहब, बिल्कुल आखिर में एज अ चेयरमैन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को?
देखिए, मैं तो एक तो ये कहूँगा कि हमारा काम आपके सामने है और आपको किसी के भी झांसे में या बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेहनत करनी चाहिए और आपको कंसंट्रेट करना चाहिए स्टडीज़ पे, और हमारी ये कोशिश होगी कि हम बेस्ट पॉसिबल सर्विस आपको प्रोवाइड करें जो हमारे कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स हैं। और हमारी ये और कोशिश साथ में रहेगी कि हम ये सिलेक्शन प्रोसेसेस को जितना जल्दी हो सकता है इनको कंक्लूड करेंगे, और जो भी उसमें फिर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे वो अपना जो है वो रोज़गार नौकरी जो है ज्वाइन कर लें, सो दैट दे आर एबल टू लीड हैप्पी लाइव्स। खालिद साहब, प्रोग्राम में आपने हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। तो ये थे चेयरमैन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड खालिद जहांगीर साहब, और आपने विस्तार से सुना और हमने ये कोशिश की कि आपके जितने भी सवालात थे उनके जवाब जो है वो ढूंढने और खोजने की हमने कोशिश की, और हम उम्मीद करते हैं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और जो बच्चों का, जो एस्पायरेंट्स हैं, उनका जो नाता है वो बना रहे और ये नाता और करीब हो। जैसे कि बोर्ड भी ये चाहता है कि जितने भी एस्पायरेंट्स हों जल्दी से जल्दी उनकी रिक्रूटमेंट हो, रिक्रूटमेंट बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और सबसे बड़ी बात जो इस इंटरव्यू का पैगाम है वो ये है कि आप किसी के झांसे में ना आए। अब वो पुराना वक्त नहीं रहा जब आप इस तरह से झांसे में आते थे कि आपको ये यकीन हो जाता था कि शायद ये बात जो है वो सही है, लेकिन आज के वक्त में ये चीज़ें मुनासिब नहीं हैं। आजकल टेक्नोलॉजी है, आजकल बाकी पहलू भी हैं, और इस तरह से गवर्नमेंट की जो फोकस और प्रायोरिटी है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए, उस पे भी आपको जो है वो नज़र रखनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, और आपको जाने से पहले ये बता दूं कि अगर आप डिजिटली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9728253663। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9728253663। टेक वन के सारे अपडेट्स जो है वो आपको इस नंबर पर अवेलेबल हो सकते हैं। आप हमें मैसेज कीजिए और हम आपके साथ जो है वो जुड़ेंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।